दोस्तों, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद दिल्ली को नया सीएम तो मिल गया, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी उठा कि जो 2 बार मेयर रह चुकी हैं वंदना कुमारी को शालीमार बाग से आम आदमी पार्टी को हराई भी और अब सीएम बनी, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। कई सारे सवाल हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सवाल उठा कि आखिर दिल्ली के जो नए मुख्यमंत्री बने रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता के पास संपत्ति कितनी होगी और इन्हें बनाया गया तो नए मुख्यमंत्री को लेकर जो उनके नामों की चर्चा पहले से ही चल रही थी। लेकिन पहले था कि प्रवेश वर्मा या बाकी नामों को ले में से कोई एक का ऐलान होगा, लेकिन रेखा गुप्ता का ऐलान हुआ। अब बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया। तो लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सबसे पहला तो यही कि वो कौन है। तो कौन है, हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी आपको। अब ये इसमें बताते हैं जो शालीमार विधानसभा सीट से अब विधायक हैं और वे मौजूदा समय में दिल्ली बीजेपी के महासचिव और बीजेपी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 1995 और 96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। 50 वर्ष की अभी हैं और हरियाणा के जिंद जिले के नंदगढ़ गांव में 1974 में उनका जन्म हुआ। अब संपत्ति की बात करें तो चुनावी हल्फनामे में जो जानकारी दी गई है, रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति करीब करीब 5.3 करोड़ रुपए बताई गई है। मतलब 5 करोड़ 3 लाख रुपए। इसमें देनदारी 1.2 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ 2 लाख रुपए। उनमें एलएलबी की उन्होंने पढ़ाई की है। रेखा गुप्ता के पास 1,48,000 रुपए नगद है उनके पास, जबकि उनके बैंक अकाउंट में 72,94,000 रुपए डिपॉजिट है। इसके अलग अलग कंपनियों में उनके शेयर भी हैं। इसके अलावा जो उनके पास एलआईसी है वो 53 लाख रुपए का निवेश है एलआईसी में, जो रेखा गुप्ता ने किया है फैमिली और अपने मिलाकर। शेयर में कितना पैसा है शेयर मार्केट में, तो रेखा गुप्ता ने शेयर में भी निवेश जमकर की है। उन्होंने केशव सरकारी बैंक और हिंदुस्तान समाचार लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए हैं। इन्होंने शेयर में कुल 9,29,000 रुपए से ज्यादा का निवेश किया है और इस उनके जो स्पाउस के नाम पर, जो उनके पति के नाम पर एलआईसी की नई पॉलिसी है, जिसकी कीमत 53,68,000 रुपए बताई जाती है। इसके अलावा जो पति के नाम पर कार भी है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, और उनके नाम पर कोई कार नहीं है, उनके नाम पर नहीं है, लेकिन उनके पति के नाम पर एक कार है मारुति XL6, जिसकी कीमत बताई जाती है 4,33,500 रुपए। इसके अलावा इनके पास 225 ग्राम की ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए आकी गई है। और उनके पति के पास 135 ग्राम की ज्वेलरी है, जिसकी मार्केटिंग वैल्यू 11 लाख रुपए तक आकी गई। कुल जो चल संपत्ति है उसकी बात करें तो 2 करोड़ और 72 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए से आगे की अचल संपत्ति है। रोहिणी और शालीमार बाग में रेखा गुप्ता के घर हैं। इसके अलावा रोहिणी दिल्ली में उनके पति के नाम पर भी एक घर है। इन घर की जो कुल कीमत है वो करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है, जो उनका और उनके पति के नाम पर दर्ज है, जो घर में उसकी कीमत। तो देखिए, कुल मिलाकर जो बात हुई, दिल्ली में जो इंतजार था दिल्ली वासियों को कि नए सीएम कौन होंगी, उस सीएम का ऐलान हो गया। अब रेखा गुप्ता यहाँ की नई सीएम है दिल्ली की, और उनके बारे में, उनके संपत्ति कितनी है, उनके आय कितने हैं। मनीष गुप्ता उनके पति हैं, हरियाणा से रहने वाले हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि हरियाणा से अरविंद केजरीवाल भी थे। तो अभी तक देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के बाद अब ये भी रेखा गुप्ता भी हरियाणा से हो गई। और एक और जो मौजूदा वक्त में बीजेपी की जहां भी सरकार है जितने राज्यों में, उसमें से ये पहले महिला मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई रणनीति के तहत ही उन्हें महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में बनाया है, ताकि जो आने वाले चुनाव है विधानसभा के, वो है 2 राज्यों में अभी है और इस साल तो बिहार में भी है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में है 2026 में, 2027 में उत्तर प्रदेश में है। तो कुल मिलाकर देखें तो नई स्ट्रेटेजी के तहत भी बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली वासियों से जो वादा बीजेपी की है
उस वादे को कैसे निभाती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को, फ्री न्यूज़ बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।